प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की जिंदा जलाली और फजला में फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आज जितने भी नाज़रीन ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सबों को वेलकम और खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, मेरी दुआ है आज इस प्रोग्राम को देखने और सुनने के वसीला से खुदावंद आपकी ज़िंदगी के अंदर कसरत से काम करे। अगर आज आप बीमार हैं, यीशु के नाम से शिफा को पाएँ। मुसीबत में, मुश्किल में, परेशानी में, खुदावंद आपकी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात को दूर करे और आप यीशु के जलाल में बढ़ते और तरक्की करते चले जाए। नाज़रीन, जैसा कि आप हर रोज़ ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम बड़े शौक़ से देखते हैं, ना सिर्फ बड़े शौक़ से देखते हैं बल्कि बड़ा अच्छा फीडबैक भी आप भेजते हैं कि इस प्रोग्राम को देखने और सुनने के वसीला से हर रोज़ खुदावंद आपकी ज़िंदगी के अंदर नया काम कर रहा है। तो आज भी मेरा ईमान है जब आप ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देखेंगे, कलाम की बातों को सुनेंगे, बरकत पाएंगे, खुदा का पाकरू आपकी ज़िंदगी के अंदर कसरत से काम करेगा। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे साथ इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ खुदाम आकर अपनी गवाहियों को, तजर्बात को आपके साथ शेयर करते हैं कि कैसे खुदा उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करा है। तो आज भी हमारे साथ बड़े अच्छे खुदाम मौजूद हैं। तो आइए नाज़रीन, आपको अपने गेस्ट की तरफ लिए चलती हूँ। पहले गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं, बिशप यूसुफ राफा लाहौर से, यहोनाबाद से, आपको वेलकम और खुश आमदीद। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह पास्टर लियाकत जमाल, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद कहती हूँ। मुबशर लियाकत शाहिद, आपको भी वेलकम। और इसी तरह मास्टर जमाल, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद। तो आए मेरे अजीज़ों, सब आंखें बंद हो जाएं, सबसे खुदावंद की हज़ूरी में झुक जाएं। हम खुदा के खादम मुबशर लियाकत के साथ मिलकर दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। जलाल के बादशाह, ज़िंदगी के मालिक, लश्करों के खुदा, मोहब्बत भरे खुदा, यहोवा ज़िंदा खुदा, अज़ली अब्दी बादशाह, बादशाहों के बादशाह, खुदावंदों के खुदा, इलाहों के इलाह, मुबारक ज़िंदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं और बड़ी आर्जी और बड़ी सारी के साथ खुदा बाप तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरे पास आते हैं। आज के सारे प्लान के लिए, सारे प्रोग्राम के लिए खुदा हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। और प्यारे खुदा फजल टीवी के लिए खुदा हम तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि जहाँ पर हम मौजूद हैं, और इसके लिए बरकत और सलामती की दुआ करते हैं। और जितनी आज बातें हों खुदा तेरे जलाल के लिए हों। सारे प्रोग्राम में तेरी बड़ी बरकत को मांगता हूँ यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो जितने भी आप देख रहे हैं मेरे जीजो, मैं आपको कहना चाहती हूँ अपने दिन का आगाज़ यीशु नाम के साथ किया करें। जब आप उठते हैं तो यीशु मसीह की शुक्रगुजारी किया करें कि उसने एक नया दिन आपकी ज़िंदगी के अंदर बख्शा, जिसमें आप उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें, उसके जलाल में बढ़ सकें। क्योंकि मेरा और आपका खुदा भला खुदा है, बड़े बड़े काम करता है, हल मुश्किलात है, शिफा का मंबा है। तो हमारे साथ पास्टर लियाकत जमाल मौजूद हैं, इनका तलक भी यहोनाबाद से, लाहौर से है। तो आइए नाज़रीन, हम इनसे जानते हैं कि इनकी खिदमत के हवाला से कैसे खुदावंद इस्तेमाल करा है, क्या विजन है, क्या रोया है जो खुदावंद ने इनको दी, जिसके वसीला से ये खुदा के कलाम को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। तो जी पास्टर लियाकत, मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर अपनी गवाही को भी शेयर कीजिए कि कैसे आपने खुदावंद को कबूल किया, और ख़िदमत को भी शेयर कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के पाक मुबारक जलाली नाम में आप तमाम फजल टीवी देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ सिस्टर जी आपका, आपने मुझे मौका दिया ताकि मैं अपनी गवाही को, अपनी टेस्टमनी को और अपनी खिदमत को आप तमाम देखने वाले, सुनने वालों के साथ शेयर कर सकूँ। मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा जगह बजगह अपने जलाल के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहा है। और मेरी ज़्यादातर जो खिदमत है वो ज़्यादातर हम गांव के अंदर जाकर खिदमत करते हैं, जहाँ पर बहुत सारे खादमीन जो है वो नहीं पहुँच सकते, लेकिन खुदा हमें उन तमाम जगह पर लेकर जा रहा है। और जो गांव के गरीब लोग हैं उनमें जाकर हम खुदा की खिदमत करते हैं, अंजील की मुनादी को जो है वो शेयर करते हैं, ताकि जो रूहें खुदा से दूर जा चुकी हैं, जो खुदा की भेड़ें उसके गला खाना से भटक चुकी हैं, उनको खुदा यीशु मसीह के करीब ला सकें। सो खुदा की शुक्रगुजारी है कि खुदा दिन रात अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और हमारी दुआ है खुदा इसी तरह आपको और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें, आप यीशु के नाम में बढ़ते चले जाएं और यीशु नाम आपकी ज़िंदगी से इज़्ज़त और जलाल पाए। तो इसी तरह हमारे साथ मुबशर लियाकत साहब भी मौजूद है। आपसे भी पूछना चाहूँगी खिदमत के हवाला से, कब यीशु को दिल दिया और तब से अब तक ज़िंदगी कैसी है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं पुलिस से रिटायर हूँ जी, पंजाब पुलिस से। एज ए हेड कांस्टेबल ईमेल ऑपरेटर मेरा जॉब था। तो 2018 में मैंने रिटायरमेंट ली है। और मेरे अंदर विजन था, खुदा का काम था। 2088 में
میں نے ملتان میں جب میری جاب ملتان میں تھی تو میں نے یسوع مسیح کو قبول کیا اور روح القدس کا بپتسمہ بھی پاسٹر ہزقیل سروش ان کے وسیلہ سے ہوا تھا. تو اس کے بعد میں لاہور میں 95 میں آ گیا, پھر میری جاب ادھر آ گئی. تو 2007 میں ایک میں اور میری مسز کسی گھر میں فوتگی تھی تو ہم وزٹ کرنے کے لیے گئے. وہاں پر ایک پادری صاحب بیٹھے تھے اور ایک لڑکا ان کے گھر بیٹھا تھا افسوس کے لیے. تو کہنے لگے کہ جو بھائی لیاقت آ گئے ہیں تو اب جو کام ہمارا ٹھیک ہو جائے گا. جی میں کیا ہوا کیا ہے؟ کہتے اس کی لڑکے کی بیوی نرس ہے جی اور وہ ٹیچر ہے, تو وہ نا سیپریٹ ہو چکے ہیں, لڑائی جھگڑا ہے, تو وہ کہتے ہیں ہم نے ڈائیورس لینی ہے. تو میں نے کہا آپ بزرگ پاسٹر ہیں, آپ زیادہ رسپیکٹیبل ہیں, آپ کو جانا چاہیے. وہ گھر والے کہنے لگے نہیں آپ کریں گے یہ کام. میں اور گھر والی جس گھر میں ہم گئے تھے, ہم دوسرے دن اس لڑکی کے گاؤں میں گئے. وہاں پر ہم نے نوک کیا تو انہوں نے کہا آپ کیا لینے آئے ہیں, آپ تو نہیں آ سکتے, ہم نے تو ڈائیورس ہی دینی ہے. میں کہا ٹھیک ہے, میرے جس شہر میں ہم گئے تھے وہاں کسی گاؤں میں گئے تھے, میں کہ میرے ماموں یہاں پر ہیں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں, نہ ہماری رہنے کی جگہ نہ کھانے کا, ہم ادھر ٹک سکتے ہیں. تو لیکن یہ کہ لڑائی جھگڑے تو ہوتے ہیں لیکن آپ کو تھوڑا سا اس میں سوچنا چاہیے. کہتے تب میں نے ماموں کا نام لیا, اس کا لڑکی کا باپ اس کو جانتا تھا, میں نے اس کو ماموں کے گھر میں اس کو دیکھا تھا, وہ تھوڑا سا ڈھیلا ہو گیا. کہتے بھی ٹھیک ہے چلو آ جائیں گھر میں. پھر انہوں نے کھانا بھی کھلایا. جب میں نے فیملی کے لیے دعا کی تو گھر ایول اسپرٹس کا بھرا ہوا تھا. جی اور پھر ہم نے کھانا کھایا. انہوں نے کہا ابھی آپ کرسمس کے ڈیز تھے, آپ 8 دن ویٹ کریں, پھر ہم سوچتے ہیں رشتہ داروں سے پوچھتے ہیں ہم نے کیا فیصلہ کرنا ہے. تو ہم واپس آ گئے. پھر دوسرے دن ہی انہوں نے فون کر دیا بھی آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے, تو اگر آپ لے کے آنا چاہتے ہیں تو پھر ہم لے آؤ, لیکن ذمہ دار آپ ہیں. تو ہم دوسرے دن ہی لڑکی کو لے آئے اور صلح ہوگی. اور میرے اندر یہ ثابت ہو گیا کہ میرا ایکچولی یہ ویژن ہے, نرسنگ کا ویژن ہے. تو پھر میں نے 2007 سے, میری مسز خود ہیڈ نرس ہے جنرل ہاسپٹل میں, وہاں پر کام کرتی ہیں. تو اس سال ہی میں 2007 سے ہم نے ہر سال 23 مارچ کو ایک ڈیٹ فکس کر دی تھی, ہم نے نرسز کا سیمینار کروانا شروع کر دیا. جی اور وہ پچھلے 2 سال کیونکہ کرونا کی وجہ سے کام نہیں ہو سکا, تو 2019 تک ہم نے کام کیا ہے, سیمینار ہوتے رہے. ہر سال 23 مارچ کو فکس ڈیٹ ہے. فارنر بھی آتے تھے, یہاں کے پاسٹر بھی, اور یہ پاسٹر وسیم اللہ کھوکھر صاحب جو ہیں ایم ڈیو ہیں چرچ آف پاکستان کے, ان کی سپرویژن میں ہم کام کرتے تھے. تو ابھی تک جاری ہے. تو ان چھٹیوں میں, عید کی چھٹیوں میں بھی کافی وزٹ میں نے کیے ہیں. اور یہ جو نرسز ہیں یہ ان کے لیے ایک بک ہے جو اگر یہ دکھا بھی دیں تو آپ زیادہ اچھا ہوگا. ہاں, تو یہ اس کا پہلا 1974 میں ایک لوئس رو تھی انگلینڈ کی نرس جس نے یہ بک لکھی ہے, اور اس کے 31 چیپٹر ہیں, ایک ورس اور ڈیٹیل ہے, تفسیر اس اور کی. اس کا نام ہے نیا دن نیا دن نئی قوت. پہلے اس کا نام تھا 1974 میں, جو پرانا نام تھا وہ تھا مستعد نرس, لیکن 2016 میں اس کا سب کچھ ختم ہو گیا تھا. میں نے پھر ایم ای کے والوں سے بڑے انٹرسٹ کے ساتھ ان کو دوبارہ کہ اس کو پرنٹ کیا جائے. پھر انہوں نے 2016 میں پرنٹ کیا اور نیا نام لکھا, ٹائٹل دیا نیا دن نئی قوت. تو یہ اب جاری ہے, اور میں جب وزٹ کرتا ہوں تو ان کو دیتا ہوں نرسز کو. اور میں نے وزٹ کیا ہے, جب بھی میں نے وزٹ کیا بھی آپ بائبل پڑھتی ہیں, ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, بیزی ہوتا ہے. اور میرے نظر میں یہ ہے کہ نرسز کے پاس لیک آف فیتھ ہونے کی وجہ سے, آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری ڈائیورشن ہوتی ہے. اس بڑا ہارڈ جو ہے فیلڈ ہے, یہ بڑا مشکل ایریا ہے جس کو خدا نے مجھے دیا ہے تاکہ میں بڑی جو, اور میرے ساتھ نرسز بھی ہیں جو کام کر رہی ہیں. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. بڑی فیلڈ میں خوبصورت آپ کی گواہی ہے بردر جی, خداوند آپ کو برکت دے. اور اگر ہم کلام میں دیکھیں تو لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں. میرے عزیزوں, خدا کے کلام کے اندر بھی لکھا ہے کہ صلح کے جوتوں کو پہنو. تو آج ذرا چیک کیجئے, آپ نے کہیں فساد کے جوتے تو نہیں پہنے ہوئے, آپ نے لڑائی جھگڑے کے جوتے تو نہیں پہنے ہوئے. اور بردر نے ایک ٹیسٹیمنی شیئر کی جس میں انہوں نے بتایا کہ کوئی فیملی تھی جن کے اندر سیپریشن یعنی ڈیورس ہونے جا رہی تھی, لیکن ان کی کاوش کی وجہ سے وہ گھرانہ بچ گیا. آج میں دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے کہ بہت
बहुत से लोग अच्छी सलाह देने वाले, जोड़ने वाले कम होते हैं, बल्कि अगर किसी के साथ ऐसा मामला शेयर किया जाए तो क्या होता है कि और ज़्यादा काम ख़राब हो जाता है। आज जितने भी देख रहे हैं जोड़े शादीशुदा, मैं आपको कहना चाहती हूँ कलाम के अंदर लिखा है कि अगर बीवी रास्तबाज है उसके वसीला से शौहर बच जाएगा, शौहर रास्तबाज है तो बीवी बच जाएगी। शोभा जो है वो मायने नहीं रखता कि आप नर्स हैं, आप टीचर हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए मददगार बनाए गए हैं। अगर आप एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, दोनों जॉब कर रहे हैं कि घराना बेहतर चले, तो इसमें ना तो बीवी शौहर पर कोई एहसान कर रही है और ना ही शौहर बीवी पर एहसान कर रहा है। जब आप ऐसी सोच को तब्दील करेंगे तो फिर आप क्या होंगे, आज़ाद होंगे, आपका घराना बरकत की तरफ चलेगा, तरक्की की तरफ चलेगा। खुदा के खादम को खुदा ने विजन दी कि ये नर्सेस के अंदर जो है वो खिदमत को करें। तो आज मैं ना सिर्फ नर्सेस को बल्कि जितनी भी मेरी बहनें जो हैं वो जॉब करती हैं, जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करती हैं, सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ। और अप्रिशिएट करने के बाद मैं आपको कहना चाहती हूँ कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो आपकी ज़िंदगी में है वो जॉब से पहले यीशु नाम होना चाहिए। जब आप सुबह उठती हैं आप अपने घराने के लिए दुआ करें, अपने बच्चों के लिए दुआ करें, शौहर के लिए दुआ करें। जब आप दुआ करेंगे आपकी दुआ के वसीला से खुदावंद काम करेगा। और अगर दुआ नहीं करेंगी, खुदावंद आपकी ज़िंदगी में नहीं है, जितना मर्ज़ी पैसा घर आ जाए, घर से ना तो लड़ाई ख़त्म होगी, ना फसाद ख़त्म होगा, तो फ़िरका ही रहेगा और बरकत नहीं होगी। तो बड़ा खूबसूरत इस बुक का टाइटल है नया दिन नई कुव्वत। तो मेरे अज़ीज़ों, जैसे ही नया दिन आता है, नई कुव्वत कौन आपको बख्शेगा? नई कुव्वत खुदा का पाक रूह आपको बख्शेगा। साथ ही साथ मेरे अज़ीज़ों, आज मैं आपको कहना चाहती हूँ, जितने भी मेरे बहन भाई देख रहे हैं, हमने किसी कल्चर को फॉलो नहीं करना, हमने किसी ऐसी बात को फॉलो नहीं करना कि आज के दौर में क्या हो रहा है। हमने खुदा के कलाम को फॉलो करना। खुदा का कलाम क्या कहता है कि जिसे मैंने जोड़ा कोई शख्स जुदा ना करे। तो जो बहनें, जो भाई जल्दी से ये फ़ैसले कर लेते हैं कि हमने डिवोर्स लेनी है, खुदारा आप इस लफ्ज़ को अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। एक दूसरे के लिए दुआ कीजिए और कहिए खुदा ने मुझे जोड़ा है, कोई हमें जुदा नहीं कर सकता। जब आप अपनी ज़िंदगी में अज़दवाजी ज़िंदगी का दरमियानी आप यीशु मसीह को बना लेंगे तो फिर आपका अज़दवाज जो है वो मजबूत हो जाएगा। फिर आंधियाँ आए, तूफ़ान आए, कोई आपको जुदा नहीं कर सकेगा। और खुदा के खादिम ने बताया कि उस घर के अंदर क्या था जब आपने दुआ की तो बदरूहें थी। और फिर क्या हुआ? दुआ के वसीला से जकड़े आज़ाद हुए। जितने भी आज आप देख रहे हैं, अगर आप किसी भी तरह से जकड़े हुए हैं, खुदावंद आज आपको आज़ाद करना चाहता है। इससे पहले कि मैं मज़ीद गुफ्तगू करूं, आए हम तहमीना तारे का खूबसूरत गीत सुनते हैं, जकड़े आज़ाद हुंदे ने।
प्रेज द लॉर्ड। अभी मेरा चीज़ आपने खूबसूरत गीत सुना, जकड़े आज़ाद होंदे ने। जितने भी आज देख रहे हैं, अगर आपको पुलिस ने जकड़ा हुआ है, लड़ाई झगड़े से, गुर्बत से, बीमारी से, परेशानी से, किसी भी तरह से आप जकड़े हुए हैं, तो आज़ाद करने वाला एक ही है, जिसका नाम यीशु मसीह है। जब आप उसको अपनी ज़िंदगी में ले लेंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी बरकतों से माला माल हो जाएगी। हमारे साथ बुज़ुर्ग खादम है, मुबशर है, मास्टर जमाल। तो मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी, आपकी खिदमत क्या है, कैसे खुदावंद आपको इस्तेमाल करा, और कब से आपने यीशु को दिल दिया? बेटी मैं जब 22 साल का था सन 1976 में, जी, तो उस वक्त मैंने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देना कबूल किया। प्रेज द ठीक लॉर्ड। है, और उसी वक्त से मैंने अपने घर से, अपने चर्च से खिदमत शुरू कर दी और खुदा मुझे कलीसिया देता गया। हम सुबह, दोपहर और शाम को 3 दफ़ा अपने चर्च मेहता सुजा में जी। प्रे कलीसिया के साथ करते रहे। अगर दोपहर की प्रे जो थी वो मिस हो जाती, लेकिन सुबह और शाम के हम नहीं मिस होने देते थे। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा ने हमें खूबसूरत कलीसिया दी। ठीक है, फिर खुदा ने मुझे बोझ दिया कि आपके गांव के इर्द गिर्द जितने गांव हैं उनसे मुनादी शुरू करो। तो हमारे करीब एक गांव था, तो वहाँ बड़ी ख़तरनाक खबरें आती थी कि मसीहों ने ये कर दिया है, वो कर दिया है, बड़े बड़े वाक़यात आते अखबारों में। जी, तो मैंने उनके लिए बोझ लिया और हमने अपने गांव के करीब एक कलीसिया थी, पाक रूसी ममूर थी, उनको बुलाना शुरू कर दिया। 3 महीने हम सब ना 3 महीनों में एक हफ्ता जो था ना, वो सारी रात खड़े होकर प्रे करते उस गांव प्रेज के द लिए। लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब हमने 3 महीने दुआ की तो यीशु मसीह ने हमारी जमात में से किसी के वसीला से नबूवत की कि जाओ मैंने वो मैदान फतह कर दिया है। आमीन। जब हम उस जगह गए तो सबसे पहले उस डाकू के घर में गए जिसकी वजह से सारा गांव डिस्टर्ब था, इलाका डिस्टर्ब था। उसने हमें कबूल किया, फिर दूसरे गांव के मसीहों ने कबूल किया और आज हमारी वहाँ खूबसूरत कलीसिया है। ठीक है, Praise तो the मैंने Lord. एक नज़म लिखी है, मुझे ना शायरी का भी और नसर और नज़म दोनों के लिए खुदा ने बरकत देकर इस्तेमाल जी। करता है। तो मैंने एक नज़म लिखी है, बड़ा औखा, यानी केड़ा केड़ा काम दुनिया दे विच बहुत औखा है। उसमें एक शेर सिर्फ सुनाता हूँ, तो लिखा है आप चाहते हैं तो आप जरूर नाज़रीन को अपनी नज़म मैं जो 2 है वो नज़में सुना सुनाएं। दूंगा। जी, मैंने बेटी 800-900 नज़में लिखी हैं। ठीक प्रेज है, द लॉर्ड, प्रेज द पूरी लॉर्ड। बाइबल मुकद्दस पे शायरी कर दी है, आयत बायत। पुराने अहदनामे की एक किताब लिखी है, नए अहदनामे की एक, और रूहानी नज़मों की किताब एक लिखी है। 3 किताबें नज़म की हैं और 7 नसर की हैं। ठीक है, और ये भी मेरे हाथों से लिखी बुक है, ये देखो। प्रेज द लॉर्ड, ठीक है, प्रेज। तो इसका नाम मैंने रखा है मज़ामीन बुक। जी, तो इसमें 600 लेक्चर हैं जो एक पास्टर साहब के लिए बहुत बड़ा खजाना है। तो मैं अभी तक ये प्रिंट तो नहीं करा सका, लेकिन जो मैं कर सकता था वो कर दिया है। इसके अंदर मैंने मालूमात बाइबल भी डाली है, लुगात भी डाल दी है, 40 नज़में भी डाल दी प्रेज द हैं, लॉर्ड, और प्रेज द लॉर्ड। निकाह खुदा और आपको जनाजे के जो बरकत दे। असूल व ज़वाबत हैं वो सारे इसके अंदर डाल दिए हैं। जिस पास्टर के हाथ में ये बुक होगी ना, उसको दूसरी बुकों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब आप मजमून तैयार करके उनको सुना रहे होंगे, उस वक़्त कलीसिया का टाइम ज़ाया नहीं होगा। 600 आयत बाइबल मुकद्दम से लेकर मैंने ना ये 600 मजमून लिखे हैं। प्रेज ठीक द है? लॉर्ड। तो अब मैं चाहती हूँ कि आप ज़रूर जो नज़म सुनाने को थे वो हमारे नाजरीन को सुनाएं, ताकि उस नज़म के वसीला से मेरा ईमान है नाज़रीन बरकत पाएंगे। तो मेरे जीज़ो, आप देख नहीं सकते, लेकिन इस ये वक्त लो। मुझे इनके हाथ में जो बुक नज़र आ रही है वो सारी इन्होंने अपने हाथ से लिखी हुई है, और बड़ी खूबसूरती के साथ इन्होंने कलाम की बातों को इसके अंदर लिखा है। और हमारी दुआ है खुदावंद जल्द इसको इलेक्ट्रॉनिकली भी यीशु के फजल से पब्लिश कराए, ताकि यीशु के नाम को जलाल मिले। जी ब्रदर जी। सबसे पहले मैं आपको पंजाबी नज़म सुनाता हूँ, फिर इसके बाद उर्दू नज़म जो है वो बड़ी ज़रूरी है, वो मेरे तमाम पास्टर दोस्तों के लिए जी, है। तो ये आम मसीहों के लिए है ये नज़म। इसका अनवान है बड़ा औखा। दुनिया में सबसे कौन कौन सा काम जो है वो बड़ा औखा है। पहला शेर है, शेर डौल लेना एडी गल कोई नहीं, शेर डौल लेना एडी गल कोई नहीं, नोक पलक संवारना बड़ा औखा, गल दूआं पासियों ने जद तक जाए सुनी, विचों सच नतारना बड़ा औखा। जी, पादरी बन बैना एडी गल को नहीं, बन के रास्तबाज बुखालना बड़ा औखा। आमीन, ठीक है आमीन। ना, लिखा है ईमानदारों के दरमियान ये मौजे होंगे, ना किसी ओहदेदारों के होंगे। जी। ठीक है जी, पादरी बन बैना एडी गल को नहीं, बन के रास्तबाज बुखालना बड़ा औखा, आखना दूजिया नूं इन्ना नहीं मुश्किल, करके अमल सिखालना बड़ा औखा। वाह जी वाह। मैंने एक किताब ये भी लिखी है प्यामे अमल, उसमें मैंने
32 चैप्टर लिखे हैं जिनमें साबित किया है कि जब तक हम पास्टर जो हैं कलीसिया को अमली तौर पे कुछ करके नहीं तो दिखाएंगे कोई हमारा फायदा कलाम नहीं। मौसर ही नहीं होगा। बिल्कुल यहाँ भी मैंने वही रंग पेश किया है कि आखना दूजिया ਨੂੰ ਇੰਨਾ नहीं मुश्किल करके अमल सिखाना बड़ा औखा कलाम सुन ली तो हर कोई आप बिंदा पर तोबा कर बिठा लेना बड़ा औखा। वाह जी वाह। ठीक है, अब कलीसिया से बात कर रहा हूँ, पहले पास्टरों से थी कि कलीसिया के लोग देखो देखी तो आप बैठते हैं, लेकिन कलीसिया के वो लोग हैं जिन्होंने तोबा करके पाक रूह लेकर कलीसिया में शमूलियत हासिल की है, वो कलीसिया के मेंबर हैं। कलाम सुन ली तो हर कोई आप बिंदा पर तोबा कर बिठा लेना बड़ा औखा ईमान लाया ना जड़ा यसू नाम ते ओदा घराना बचा लेना बड़ा औखा। दुआ करनू तो हर कोई करी जाता जवाब दुआ का मंगा लेना बड़ा औखा। मैं उसकी दुआ समझता हूँ जिसका जवाब खुदा देता है। दुआ करनू तो हर कोई करी जाता जवाब दुआ का मंगा लेना बड़ा औखा। नारेबाजी करना इन्ना नहीं मुश्किल हमला शैतान का टालना बड़ा औखा। जब लड़कियां लड़के चर्च में आते हैं हालेलुया के नारे बड़े लगाते हैं, जो ही चर्च से बाहर जाते हैं वही कंडीशन आ जाती है। तो मैंने उनको एहसास कराया है कि नारेबाजी करना इन्ना नहीं मुश्किल हमला शैतान का टालना बड़ा औखा। ईमान ईमान यसू नाम दे नाल प्रीत ला के उन्हें तोड़ चढ़ा लेना बड़ा औखा। दुख अपने वास्ते हर कोई झील लेंदा दुख दूजियां नहीं झालना बड़ा औखा। बड़ा औखा। कोठा ढांदियां देर ना लगदी है टठे होए नूं सारना बड़ा औखा। ठंडा पानी पिला देने एडी गल को नहीं सड़े मनां नूं ठारना बड़ा औखा। गुस्सा माड़े थां चढ़दा 7 वारी तगड़े थां 1 वारी चाड़ना बड़ा औखा। बंदा मार लेना तेनू आसान जापे मरे हुए नूं ज्वालना बड़ा औखा। वाह जी वाह। हम मरे वाह हुओं जी को वाह। ज्वालने के लिए खिदमत करें, जो जिंदों को मारते हैं वो खिदमत नहीं है। खिदमत नहीं है। बंदा मार लेना तेनू आसान जापे मरे हुए नूं ज्वालना बड़ा औखा। वादा कर लेना इन्ना नहीं मुश्किल पूरा कर विखा लेना बड़ा औखा। दौलत हुसन जवानी जिदों कोल होवे इहो वक्त संभालना बड़ा औखा। वाह जी वाह। ये 3 चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हैं, जब एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं ना फिर ये ख़तरा ही ख़तरा पैदा कर देती हैं। तो मैंने एहसास कराया पहले से ही कि अगर खुदा ऐसे हालात वसाइल लाता है तो जिन लोगों ने ये अपने आप नज़म को सुनी होगी संभाल। उनको कुछ ना कुछ Praise the सोच Lord, आएगी। praise the Lord। दौलत हुसन जवानी जिदों कोल होवे इहो वक्त संभालना बड़ा औखा। भेत किसे दे खोल दिया ना देर लगे अंदर आके गालना बड़ा औखा। बहन एक से कहती है बस मैंने ये भेद तेरे लिए खोला तू और आगे आगे नहीं, किसी ने वो ना शाम तक सारी दुनिया को बता देती हैं और कहती हैं बस तुझे ही बताया तू नहीं आगे बता। आजकल भाई भी ऐसे करते भाई हैं भी ऐसे ही ब्रदर करते जी। हैं, ठीक है ना, कुछ भाई भी बहनों जैसे बन गए हैं। अगली बात जी, तिनका दूजियां दा तेनू शतीर हड़के शतीर अपनी अख दा निकालना बड़ा औखा। इज्जत गवांदियां देर ना लगदी है इन विचार खालना बड़ा बड़ा औखा। औखा। जितनी जितनी किसी की उम्र होती है ना उतने साल उसको इज्जत बनाते बनाते लग जाते हैं, लेकिन जब उसको ज़ाया करने का ये इसके अंदर मंसूबा बन जाता है एक चंद लम्हा मिनटों भी के नहीं अंदर वो सारी ज़िंदगी की इज्जत बनी बनी ज़ाया कर देता है। तो मैंने खबरदार करने की कोशिश की है इज्जत गवांदियां देर ना लगदी है नूं विचार खालना बड़ा औखा। ये शेरा जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था, जी। जालिम चोर शराबी नाले डाकुआं नूं सीधी राह ते टालना बड़ा औखा। बड़ा औखा। ये Praise खिदमत the है, Lord, praise ठीक है ना। the Lord। जो पहले ठीक होते हैं उनके घरों में जा जाकर उनको तंग करते हैं, जो लोग बिगड़े हैं हमने उनके पास जाना है, ठीक है। मैं ये फ़ख्र नहीं करता, हमारे वसीले खुदा ने जो सबसे ख़तरनाक डाकू है ना, एक ही बात कर रहा था ना, हमने काफ़ी डाकुओं को ना तोबा करवाई है। Praise और the पुलिस वालों की चौकी में जब मैं गया उन्होंने मुझे कहा जी आप क्या खिदमत करते हैं, आपके बैग में तो गोलियां बंदे मारने वाली। मैंने कहा ये बंदे बचाने वाली गोलियां हैं, ठीक है। वो कैसे? मैंने कहा जितने इलाके के डाकू आपसे नहीं ठीक होते थे हमने उनको तोबा करवा दी है, अब बैग पकड़ के हमारे साथ खिदमत कर रहे हैं, अब डाके नहीं वो डालते। तो मैंने 2-4 उनको नाम बताए तो वो मेरे ना पाँव पकड़ते थे, इतने खुश हो गए। उन्होंने कहा जी आपका भला हो, हम आपके साथ तामन करेंगे। जालिम चोर शराबी नाले डाकुआं नूं सीधी राह ते ढालना बड़ा औखा। तरसीस जान नूं हर कोई तुर पैंदा कदम नैनवा नूं ठालना बड़ा औखा। बड़ा औखा। जहाँ मुश्किल हालात है वहाँ जाके खिदमत करें, फिर खिदमत है। बपतिस्मा बच्चों नूं देना एडी गल कोई नहीं, समझा सियाणे नूं डबकालना बड़ा औखा। बपतिस्मा पानी वाला भी इन्ना नहीं मुश्किल जी, बपतिस्मा रूह दा पालना बड़ा औखा। Praise the ये Lord, बपतिस्मा है। praise the Lord। वांग दाऊद दे नच हजूम अंदर शुक्र प्रभु दा गुजरालना बड़ा औखा। प्यार करन वाले लिए हर कोई चाहे बरकत, बरकत दुश्मनां लिए पालना बड़ा औखा। बड़ा औखा। जहाँ चाय बिस्कुट मिलती है वहाँ तो सारी बरकत देकर जाते हैं, जहाँ वो चेहरे पर तमाचे गिरते हैं, ठीक है ना, वहाँ उनको जाके पर बरकत बरकत दें देना। फिर है।
किसी ने एक शेर लिखा है, उसने उल्फत की इंतहा की है, बेवफाओं से वफा की है, कोई ऐसा मर्द खुदा ना मिला जिसने सूली पे दुआ की है। यीशु मसीह तो बेवफाओं के साथ वफा करके हमें दिखा रहा Praise है, the हम अपने घर वालों के लिए मुसीबत बने होते हैं, ठीक है ना, हमारे अंदर मुसीबत कहाँ चली गई। तो लिखा है कि प्यार करने वाले लिए हर कोई चाहे बरकत बरकत, दुश्मना ਲਈ ਭਾਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਦੁੱਖ ਸਲੀਬ ਦੇ ਸਹਿ ਕੇ ਜਾਨ ਉੱਤੇ ਮਾਫ ਕਰ ਵਿਖਾਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। बड़ा औखा। ਜਿਸਮ ਧੋ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਸੱਜੀ, ਦਾਗੇ ਇਸੀਆਂ ਮਟਾਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਖੂਨ ਯਸੂ ਵਾਲਾ ਨਾ ਜਾਤਾ ਧੋਏ ਤੈਨੂੰ, ਖੂਨ ਯਸੂ ਵਾਲਾ ਨਾ ਜੇਕਰ ਧੋਏ ਤੈਨੂੰ, ਕਰਕੇ ਬਰਫ਼ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਜਾਨ ਵਾਰਿਆਂ ਜੇ ਨਜਾਤ ਮਿਲ ਜੇ, ਸੌਦਾ ਇਹ ਗਵਾਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। अगर जान देकर हमें निजात मिलती है तो फिर भी सबसे सस्ता सौदा है, निजात की कोई कीमत नहीं दे सकता, निजात की कदर अपनी जान से भी ज़्यादा यीशु ने करें। दे दिए मैन। जान वारियां जे निजात मिल जे, सौदा ਇਹ ਗਵਾਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ ਤੀਰ ਤੋਪਾਂ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਮਟਾਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਮ ਰਵੇ ਸਦਾ ਹਯਾਤ ਰਵੇ, ਤਾਜ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਜਮਾਲ ਆਖਦਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਛੱਡ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਛਡਾਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। Amen, amen. Praise the ਆਖਰੀ Lord. ਸ਼ੇਰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦਿਲੋਂ ਗੁੱਸੇ ਕਦੂਰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਬਲਬ ਸੁਲਾ ਦਾ ਬਾਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। इसको फिर ज़रा सुनिए। जमाल आखदा हर शै छड़ सकां, पर यसू नाम छडालना बड़ा औखा। दिलों गुस्से कदूर तां दूर करके, बल्ब सुलह दा बालना बड़ा औखा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बरकत दे। और जितने भी देख रहे हैं, इन्होंने कहा है बल्ब सुलह दा बालना बड़ा औखा। तो आइए इस बल्ब को अपनी ज़िंदगी के अंदर जलाइए, सुलह को अपनी ज़िंदगी में लें, ताकि औखा काम जो है, अगर आप हिम्मत कर लेना कि मैंने ये करना है, तो फिर ज़िंदगी में कोई काम औखा यानी मुश्किल नहीं होता। बड़ी खूबसूरत शायरी आपने खुदा के खादम से सुनी, जिसमें कलाम ही की बातें थी। और मेरे जिज़ो एक ही लफ्ज़ काफ़ी होता है जिसके वसीला से आपकी पूरी ज़िंदगी तब्दील हो। मेरा ईमान है आपने इस खूबसूरत नज़म के वसीला से, बुज़ुर्ग खादम की खूबसूरत बातों के वसीला से बरकत पाई। वक्त हुआ जाता है एक शॉर्ट ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल। वेलकम बैक व्यूअर्स आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल। और जितने भी नाज़रीन हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद कहती हूँ। ब्रेक से पहले बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू चल रही थी, आप बड़ी खूबसूरत नज़म को सुन रहे थे, जिसके अंदर बताया जा रहा था कि कौन से ऐसे काम है जो बड़े ही मुश्किल हैं। दूसरों को मशवरा देना बड़ा आसान है। छोटा सा तिनका किसी की आंख का में बड़ा नज़र आता है, और अपनी आंख में जो बड़ा तिनका हो उसको हम देखना नहीं चाहते। दूसरों को कलाम सुनाते हैं लेकिन ख़ुद कलाम पर अमल नहीं करते। आज मैं आपको कहना चाहती हूँ, अपनी ज़िंदगी पर गौर कीजिए। द वे यू आर लिविंग योर लाइफ, फर्स्ट पहला कदम जो आपने लेना है वो अपने आप को तब्दील करना है। द फर्स्ट पर्सन हु लिसन, जब आप बोलते हैं, पहला शख्स जो आपकी आवाज़ को सुनता है वो कोई और नहीं बल्कि आप खुद होते हैं। जैसे ही जुमला आपके मुंह से निकलता है, आपके कानों से वापस आपके अंदर जाता है। तो पहले अगर आप हैं तो क्यों ना पहले आप ही उस कलाम की बात पर अमल करें, कलाम के मुताबिक ज़िंदगी को बसर करें। सुलह के आप जो है एम्बेसडर बन जाए, द एम्बेसडर ऑफ पीस। वाई? क्योंकि मेरा और आपका यीशु मसीह सुलह और सलामती का शहज़ादा है। वो इसलिए आया ताकि इस दुनिया के अंदर अमन और सलामती को लेकर आए। तो मेरे जो आपको भी एम्बेसडर ऑफ पीस बनने की ज़रूरत है, ताकि जहाँ कहीं पर आप जाएं, आप दूसरों को मोहब्बत का दर्ज दे सके, माफ़ी का दर्ज दे सके। क्योंकि यीशु मसीह जब सलीब पर लटके हुए थे, उन्होंने कहा है बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इसका मतलब जिसके हम फॉलोवर हैं, जिसको हम मानते हैं, यीशु मसीह, वो हमें माफ़ी का दर्ज देते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि हमने अपने दुश्मनों के लिए भी
बरकत चाहनी है। तो जितने भी नाज़रीन आप इस वक्त फजल टेलीविज़न पर देख रहे हैं, खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। आपने अगर अभी तक हमारा यूट्यूब का चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी ही आप यूट्यूब पर जाइए और लिखिए फजल टीवी ऑफिशियल। हमारे यूट्यूब के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि तमाम नशरियात आप देख सकें, आप लाइव नशरियात को देख सकें। तमाम ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम और जितने भी फजल टीवी के प्रोग्राम हैं वो हमारे पेज पर, यूट्यूब के चैनल पर मौजूद होते हैं, ताकि जब अगर आपका कोई शो मिस हो जाता है टीवी पर, तो आप यूट्यूब पर जाकर ज़रूर उन शोज़ को रिपीट में देख सकते हैं, ताकि खुदावंद आपको बरकत दे। इसी तरह अगर अभी तक आपने अपने मोबाइल फ़ोन में फजल टीवी की ऐप को डाउनलोड नहीं किया, जल्दी कीजिए, आज ही अपने मोबाइल फ़ोन को उठाइए, प्ले स्टोर में जाइए, एप्पल स्टोर में जाइए और लिखिए फजल टीवी, और आज ही अपने मोबाइल फ़ोन में फजल टीवी की ऐप को डाउनलोड कीजिए। अपने मोबाइल में जो आपने ज़्यादा सारी गेम्स रखी हुई हैं, गाने रखे हुए हैं, दूसरी चीज़ें रखी हुई हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। आप फजल टीवी की ऐप को डाउनलोड कीजिए, जब गीत सुनने हो आप ऐप को ओपन कीजिए, कलाम को सुनिए, बरकत पाइए। इसी तरह खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं, ना सिर्फ फजल टेलीविज़न डिश के ज़रिया से, केबल के ज़रिया से, ऐप्स के ज़रिया से, बल्कि IPTV के ज़रिया से भी पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। आप अमेरिका में बैठे हैं, आप अमेरिका में फजल टीवी को देख सकते हैं, यूरोप में है, यूरोप में देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, एशिया में, और इसी तरह UK में, कनाडा में, जहाँ कहीं पर भी आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, खुदावंद ने कहा पूरी दुनिया में जाकर मेरे कलाम की मनादी करो। तो फजल टेलीविज़न यही काम कर रहा है, ग्रेट कमीशन को पूरा कर रहा है। आप IPTV के ज़रिया से, एप्पल TV, रॉको TV, शावा TV, और स्क्रीन पर जितनी भी IPTV के डिवाइसेस के नंबर्स मौजूद है, आप इनके ज़रिया से पूरे वर्ल्ड में फजल टेलीविज़न की नशियात को देख सकते हैं। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। जितने नाजरीन आप फजल टेलीविज़न देखते हैं, खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल के लिए, मेरे लिए, और इसी तरह फजल टेलीविज़न की सारी टीम के लिए दुआ करते हैं, प्यार करते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। इसी तरह दुआ में हमारा साथ देते रहें, ताकि मिलकर पूरी दुनिया में यीशु के कलाम को लेकर जाएं। हमारे साथ बिशप यूसुफ राफा मौजूद हैं। तो बिशप साहब, अब मैं चाहती हूँ खुदावंद की आवाज़ को जितने भी नाज़रीन आप देख रहे हैं उन तक पहुँचाएं, जो भी बातें, जो कलाम खुदावंद ने आपके दिल में रखा है, आप ज़रूर फजल टीवी के नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ, और इसके साथ ही खुदावंद के अज़ीम खादम पास्टर इमरान फजल और खुदावंद की अज़ीम खादमा मिसेस महवश फजल के लिए, जिन्होंने ये आज हमें मौका अता किया ताकि इस प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में हम खुदावंद का कलाम शेयर कर सकें। तो मैं इनकी तमाम काविशों के लिए खुदावंद का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद इस फजल टीवी को और ज़्यादा बढ़ाए और इनके वसीला से पूरी दुनिया में लोग निजात हासिल करें और यीशु मसीह की बादशाही के लिए तैयार हों। तो अब हम खुदावंद के कलाम की तरफ आएंगे, और आज का जो हवाला है वो है मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 5वां बाब 21वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक। इसकी तलावत पास्टर लियाकत जमाल मसीह साहब करेंगे। बुजुर्ग मत्ती रसूल की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 21 से 24 आयत तक हम कलाम खुदा से तलावत करेंगे। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, तुम सुन चुके हो अगलों से कहा गया था कि खून ना करना, और जो कोई खून करेगा वो अदालत की सज़ा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर गुस्सा होगा वो अदालत की सज़ा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो अदालत की सज़ा के लायक होगा, और जो कोई अहमक कहेगा वो आतशी जहन्नम का सज़ावार होगा। बस अगर तू कुर्बानगाह पर अपनी नज़र गुज़रानता हो और वहाँ तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे शिकायत है, तो वहीं कुर्बानगाह के आगे अपनी नज़र छोड़ दे
اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاپ کر تب آ کر اپنی نظر گزرانا۔ کتاب مقدس کا پڑھا، سنا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا سبب ہو، آمین۔ آمین۔ میرے عزیزو، آج کا جو اقتباس متی کی انجیل میں سے لیا گیا ہے، اور یہ خداوند یسوع مسیح کے پہاڑی وعظ کا ایک حصہ ہے جس کو کہ میں آج شیئر کروں گا۔ تو یہاں جو پہلی آیت میں یسوع مسیح جو بات کر رہے ہیں کہ اگلوں سے کہا گیا تھا، یعنی کہ یہ موسوی شریعت کے بارے میں ہے، اور ہم یہاں دیکھیں گے کہ دو شریعتیں ہیں، اور ایک تو ہے جو موسوی شریعت، اور دوسری ہم یسوع مسیح کی شریعت کو دیکھیں گے کہ موسوی شریعت جو کہ خداوند نے کوہ سینا پر موسیٰ کی معرفت دی، اور یہ شریعت جو ہے موسیٰ کو خداوند نے دی، اور اسی کو اکیلے کو اس نے کوہ سینا پر پہاڑ کی چوٹی پر بلایا، اور باقی جو بنی اسرائیل قوم تھی وہ اس پہاڑ سے کافی دور تھی، کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ جو کوئی اس پہاڑ کو چھوئے گا وہ مر جائے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ صرف موسیٰ جو ہے وہ پہاڑ پر جاتا ہے، اور خداوند اسے شریعت دیتا ہے جو کہ پتھر کی لوحوں پر لکھی گئی تھی۔ اور یہاں نئے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح بھی ایک شریعت دے رہا ہے۔ شریعت کیا ہے؟ قوانین ہے، آئین ہے، اور خداوند کی ہدایات ہیں، اور یسوع مسیح کا یہ جس کو وعظ، پہاڑی وعظ کے نام سے مشہور ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف وعظ نہیں ہے بلکہ یہ ایک یسوع مسیح کی شریعت ہے، قوانین ہے، بلکہ پورا آئین ہے، جو کہ پورا ضابطہ حیات ہے، جو کہ یسوع مسیح نے کوہ سیون پر دیا ہے۔ کہ وہاں ہمیں پرانے عہد میں نظر آ رہا ہے کوہ سینا ہے، یہاں پر کوہ سیون ہے، جس کی بائبل میں بہت بڑی اہمیت ہے۔ تو یہ بھی ایک پہاڑ ہے، لیکن ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہے، اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑی جماعت ہے جو کہ ان قوانین کو سن رہی ہے، اور بلکہ یہ جو شریعت ہے یہ خداوند یسوع مسیح ڈائریکٹ لوگوں کے دلوں پر لکھلا ہے، لوگوں کے دلوں کی تختیوں پر یہ جو شریعت جو ہے وہ لکھی جا رہی ہے۔ اور وہاں جو تھے لوگوں کو اس پہاڑ کے قریب آنے کی اجازت نہیں تھی، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نئے عہد نامے میں لوگ پہاڑ کے اوپر خداوند یسوع مسیح کے پاس موجود ہیں، اور خداوند یسوع مسیح ان کے درمیان بیٹھا ہوا ہے، اور ان کو یہ جو شریعت ہے وہ دے رہا ہے، اور یہ شریعت ان کے دلوں پر لکھی جا رہی ہے۔ تو میرے عزیزو، میں آپ کے سامنے یہ جو متی رسول کی انجیل ہے 5ویں باب سے لے کر 7ویں باب تک قوانین ہیں، جو کہ آئین ہے، جو یسوع مسیح نے مکمل ضابطہ حیات دیا ہے، کیونکہ یہ ایسا ضابطہ حیات ہے جو کہ دنیا کی کسی کتاب میں ہمیں نہیں ملتا ہے، اور یہ لاسانی ہے، اور میرے عزیزو جس کی مثال ہمیں کہیں نہیں ملتی، کسی کتاب میں نہ ملتی ہے، نہ کسی انبیاء کے ذریعے ہمیں ایسی تعلیم جو ہے وہ ملتی ہے۔ اور جو کوئی اس شریعت کو، ان قوانین کو، اس آئین کو پڑھ لیتا ہے، اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ بہت ساری غیر اقوام میں نے جب اس وعظ کو، ان قوانین کو پڑھا تو ان کی زندگی تبدیل ہو گئی، اور انہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا، جس کی سب سے بڑی مثال ہمیں ہندو پاک میں سادھو سندر سنگھ سوامی کی ملتی ہے، جس نے یہ یسوع مسیح کی جو پہاڑی وعظ کو پڑھا تو اس کی زندگی چینج ہو گئی۔ تو ہم یہاں پر جو غور کرنا چاہتے ہیں اس میں 4 باتیں ہیں۔ پہلی بات ہے غصہ، دوسری بات ہے پاگل، اور تیسری بات ہے احمق، اور چوتھی بات ہے ملاپ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ
अगलों से कहा गया था कि खून ना करना, कि जो कोई खून करेगा वो अदालत की सज़ा के लायक होगा। यानी कि पहले तालीम ये थी कि जो कोई अमली तौर पर किसी को मार देगा, किसी को नुकसान पहुंचा देगा, फिर वो सज़ा के लायक होगा। लेकिन यहाँ क्या है, बिल्कुल इसके उलट हमें तालीम मिल रही है। और यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से होगा तो वो अदालत की सज़ा के लायक होगा। यानी कि जो गुस्सा करता है वो भी क्या है, एक मुजरम है, जुर्म कर रहा है, वो गुनाह कर रहा है, वो खता कर रहा है, कसूर कर रहा है। क्योंकि जो कोई कसूरवार होता है वो ही अदालत की सज़ा के लायक होता है। तो यहाँ यीशु मसीह के अल्फाज हैं कि गुस्सा करने वाला भी जो है वो क्या है, अदालत की सज़ा के लायक है। तो यीशु मसीह यहाँ पर क्या है, जो गुनाह की जड़ है उस पर कुल्हाड़ा चला रहा है कि जहाँ से गुनाह जो है वो शुरू होता है, यीशु मसीह जो है गुनाह की जड़ को ही ख़त्म कर रहा है। तो इसलिए मेरे असीसों, गुस्सा करना भी गुनाह है। कई दफ़ा हम घरों में रहकर एक दूसरे पर गुस्से होते रहते हैं, बच्चों पर बहुत गुस्से होते हैं, और इसी तरह हम बहन भाई आपस में बहुत गुस्से होते हैं। इसी तरह घरों में इसी तरह गुस्से से लड़ाई झगड़ा हो जाता है। जिन दफातर में हम काम करते हैं वहाँ गुस्से होते रहते हैं। तो ये सब गुस्सा क्या है, अदालत की सज़ा के लायक है। तो मेरे अजीज़ों, उस वक़्त भी 3 अदालतें होती थी। एक छोटी अदालतें होती थी और उसके बाद सदर अदालत जिसको सेंड्रन कहा गया है वो है। तीसरी अदालत जो है ये खुदा की अदालत है जो कि आतिश जहन्नम है। और आज भी दुनिया में 3 बड़ी अदालतें हैं। तो छोटी अदालत यहाँ जो बयान की गई है वो समझ लें कि सेशन कोर्ट के मुताबिक है, कि जो गुस्सा करता है वो सेशन कोर्ट की अदालत के लायक हो जाता है, यानी कि वो सज़ा के लायक है। यानी कि गुनाह करना भी यीशु मसीह बता रहा है कि वो क्या है, ये गुनाह है। गुस्सा करना भी गुनाह है कि हम सज़ा के लायक हो जाते हैं। और दूसरी बात जो यहाँ बयान की गई है वो है पागल, कि जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदर अदालत की सज़ा के लायक होगा। यानी कि आज जो सदर अदालत है वो आप हाई कोर्ट कह सकते हैं। सदर अदालत उस वक़्त सेंड्रन थी, लेकिन आज क्या है, हाई कोर्ट को हम कह सकते हैं कि वो भी एक बड़ी अदालत है। सेशन कोर्ट के बाद क्या है, हाई कोर्ट उससे बड़ी अदालत है। कि यानी कि किसी को पागल कहना। और आजकल हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे को, आम ये गुनाह हो गया है पागल कहना, कि यीशु मसीह किसी को पागल कहने से भी रोक रहा है कि ये भी गुनाह है। क्योंकि जब आप कसूरवार हैं, मुजरम हो गए हैं, तो इसका मतलब कि आप गुनाह कर रहे हैं। तो इसलिए यीशु मसीह ये जो पागलपन कहने पर भी रोक रहा है कि हम किसी को भी पागल ना कहें, जो कि आज तुरा इम्तियाज़ जो है वो बनता जा रहा है कि लोग एक दूसरे को पागल कह रहे हैं। और तीसरी बात जो है वो है अहमक, कि जो कोई अपने भाई को अहमक कहेगा यानी कि बेवकूफ़ कहेगा, वो क्या है, आतिश जहन्नम की सज़ा के लायक होगा। सुप्रीम कोर्ट यानी कि सबसे बड़ी अदालत है मुल्क की, तो उसकी सज़ा के लायक होगा, जिसको आतिश जहन्नम कहा गया है कि ये खुदावंद की आखिरी अदालत है कि जिसमें खुदा फैसला सुना देगा कि इसको, ये गुनाहगार है, इसको आग और गंधक की झील में, आतिश जहन्नम में डाल दिया जाए। और जो चौथी बात जिस पर हम गौर करना चाह रहे हैं वो है मिलाप, कि यीशु मसीह कह रहा है कि अगर तू कुर्बान गाह पर है और तुझे याद आ जाए कि तेरे भाई को तुझसे शिकायत है, तो वही कुर्बान गाह पर अपनी नज़र छोड़ दे और पहले जाकर क्या है, भाई से सुलह कर, मिलाप कर उससे। कि अक्सर हम देखते हैं कि हमारे मसीहों को पता ही नहीं होता कि हम कौन कौन सी नज़रें जो हैं वो खुदावंद की हुज़ूरी में गुजरानते हैं। तो इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि खुदावंद के हुज़ूर हम
مختلف نظریں چڑھاتے ہیں، ہدیہ جات ہوتے ہیں، اسی طرح جو ہم منتیں مانتے ہیں وہ بھی خداوند کے حضور گزرانتے ہیں، دیگیں چڑھاتے ہیں تو وہ بھی ہم خداوند کے حضور گزرانتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم غیروں کو بلا لیتے ہیں خداوند کی شکر گزاری کی عبادت میں، لیکن اپنوں کو، بھائیوں کو نہیں بلاتے ہیں۔ تو ایسی نظریں، ایسی دیگیں جو ہیں وہ خداوند کو پسند نہیں آتی۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنی ہے؟ نظر چڑھانے سے پہلے اپنے بھائی کے پاس جا کر اس سے صلح کرنی ہے، ملاپ کرنی ہے، پھر اس کے بعد ہم خداوند کے حضور نظر گزاریں گے تو وہ ہماری نظر قبول ہوگی۔ تو خداوند نے یہ ملاپ کی خدمت جو ہے ہم سب کو دی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ملاپ کریں۔ سو آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو بڑی برکت بخشے۔ پریز دی لارڈ، تھینک یو ویری مچ بشپ یوسف رافع، بڑا خوبصورت آپ نے کلام میں سے بیان کیا کہ آج کل اکثر اوقات ہم بولتے وقت جو ہے وہ دھیان نہیں دیتے کہ ہم کون سے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کریں۔ تو جتنے بھی آج اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، واچ بیفور یو اسپیک، میرے عزیزو، پہلے بولنے سے پہلے ہی سوچیں۔ اگر آپ مثال کے اندر دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے بیوقوف جب تک خاموش رہتا ہے تو وہ بھی دنا گنا جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بڑی یہ عادت سی پڑ گئی ہے کہ زیادہ بولنا، یا ہر کوئی سمجھتا ہے کہ شاید میں جو ہوں زیادہ لفظوں میں کسی کو جو ہے وہ ہرا سکتا ہوں۔ اور آج کل لفظوں کی جنگ جو ہے اگر آپ فیس بک پر دیکھیں تو آئے دن جو ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ مشکل نہیں ہے کسی کو کوئی 2 یا 4 باتیں کہنا، اوکھا نہیں ہے، لیکن اوکھا مشکل کیا ہے کہ کسی کی ایسی باتوں کو بھی سن کر خاموش رہنا اور ان کے لیے دعا کرنا کہ خداوند انہیں عقل اور دانائی دے اور نیکی کی ہدایت دے۔ تو میرے یہ بیہیویئر میں نے اور آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے۔ لوگ چاہے کچھ بھی کیوں نہ کہتے رہیں، نیگیٹو باتیں کیوں نہ آپ کے بارے میں بولتے رہیں، ایسے الفاظ کیوں نہ استعمال کرتے رہیں جو باتیں خدا کے خادم بشپ صاحب نے بیان کی، اگر وہ ایسے الفاظ بولیں گے خود ہی وہ عدالت میں خداوند ان کو لے کر جائے گا، کیونکہ یہ جو باتیں آج خدا کے خادم نے کہیں کو اپنے سے نہیں کہیں بلکہ خدا کے کلام میں سے آپ کے ساتھ بیان کیا۔ تو اگر کوئی ایسی باتیں بولے گا تو خود ہی اس کے وسیلہ سے وہ قصوروار ٹھہرے گا اور سزا کا حقدار ہوگا۔ لیکن میں اور آپ، ہم جو ایماندار ہیں، ہم جو مسیح کے ماننے والے ہیں، ہم نے ضرور سوچنا ہے کہ جو ہم الفاظ بول رہے ہیں وہ دوسروں کے لیے ٹھوکر کا نہیں بلکہ برکت کا وسیلہ۔ اور میرا ایمان ہے آج کے پروگرام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی۔ آئیں سب آنکھیں بند ہو جائیں، سب خداوند کی حضوری میں جھک جائیں۔ جتنے بھی دیکھ رہے ہیں، اگر آپ بیمار ہیں آئے اپنی بیماری کی جگہ پر ہاتھ رکھ لیجئے۔ اگر آپ نے بھی کسی کے لیے کوئی ایسے الفاظ بولے ہیں، آئیے خداوند سے ریپینٹ کیجئے، معافی مانگے کہ یہ خداوند تو مجھے معاف کر، تو مجھے اس لائق بنا تاکہ جب بولوں تو دوسروں کے لیے برکت کا، ترقی کا وسیلہ بنوں۔ آئے ہم دعا کریں۔ ہاللیلویہ۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا القدس پاک خدا، یسوع کے نام سے خدا میں تیری حضوری میں جھکتی، میں تیرا شکر ادا کرتی آج کے اس خوبصورت پروگرام کے لیے، بشپ یوسف رافع کے لیے تیری برکت چاہتی جنہوں نے خوبصورت کلام کو بیان کیا، پاسٹر لیاقت جمال کے لیے، مبشر لیاقت شاہد کے لیے، اسی طرح مبشر ماسٹر جمال صاحب کے لیے میں تیری برکت چاہتی جنہوں نے آج تیرے کلام کی صداقتوں کو، اپنی گواہیوں کو آج ناظرین کے ساتھ شیئر کیا۔ خدا ان پیاروں کو تو اور زیادہ اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کر۔ جتنوں نے خداوند آج تیری آواز کو سنا، اس پروگرام کو دیکھا، اس پروگرام کو دیکھنے کے وسیلہ سے خداوند نے ان کی زندگی کے اندر کام کیا، اور آج خداوند انہوں نے تجھ سے معافی مانگی ہے اور کہا ہے کہ آج کے بعد یہ کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں گے، تو خداوند میں تیرے آگے منت کرتی کہ تو ان کو معاف کر، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا جتنوں کے قصور تم معاف کرو گے میں انہیں معاف کروں گا۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اختیار بخشا کہ ہم دوسروں کے قصوروں کو معاف کریں۔ خاص طور پر دیکھ پا خدا جتنے بھی اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں جو بیماری کے اندر ہے، انہوں نے بڑے ایمان کے ساتھ اس وقت اپنی بیماری کی جگہ پر ہاتھ رکھا۔ خدا ان کا ہاتھ نہیں بلکہ تیرا ہاتھ بڑھے، ساری بیماری سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوے تک یسوع کے نام سے جاتی رہے۔ جن کے دل کے وال بند ہیں، بند وال یسوع کے نام سے کھل جائیں۔ جن کو ڈاکٹرز نے بائی پاس آپریشن کا کہا، تیرا پاک روح ان کو آپریشن کرے۔ ابھی
अभी इसी घड़ी इनको शिफा दे। जिनके दिल के वॉल बंद है, बंद वॉल यीशु के नाम से खुल जाए। जिनको कैंसर है, हर तरह का कैंसर, सर के बालों से लेकर पाँव के तलवे तक, अभी इसी घड़ी गो राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस शिफा पाए पाक खुदा। जिनको हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस ए बी सी, यीशु के नाम से जाता रहे। ब्रेन के अंदर ट्यूमर है, बदन के अंदर किसी भी हिस्सा में ट्यूमर है, गिल्टियां हैं, रसौलियां हैं, यीशु के नाम से रिमूव 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 इन द नेम ऑफ जीसस। तेरा पाक रूह इनका ऑपरेशन करे और ये शिफा पाए। जिनका नर्वस सिस्टम काम नहीं करता, ब्रेन हैमरेज हुई है, ब्लड क्लॉट्स हैं, अभी इसी घड़ी इनको शिफा दे। जिनके किडनी के अंदर पथरी है, ये पथरी यीशु के नाम से रिमूव हो जाए। पानी है, किडनी खराब हो चुकी है, अभी इसी घड़ी खुदावंद इनकी किडनीज को रिस्टोर कर, ताकि मुकम्मल तौर पर शिफा पाए। जिन्होंने इस वक्त अपनी आंखों पर हाथ रखा है, नज़र की कमज़ोरी है, नज़र की कमज़ोरी यीशु के नाम से जाती रहे। काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया, धुंध, जाला, गो राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। जिनके कानों के अंदर से रेशा बह रहा है, कान के अंदर दर्द है, हर तरह की कान की दर्द, कान का इन्फेक्शन यीशु के नाम से जाता है। जिनके मुंह के अंदर छाले हैं, इन्फेक्शन है, दांत का दर्द है, अभी इसी घड़ी हर तरह के दर्द से यीशु के नाम से शिफा पाए। हर तरह का सर का दर्द, कमर का दर्द, मोहरों का दर्द, जिनके डिस्क हिली हुई है, जोड़ों के अंदर तकलीफ है, यीशु के नाम से खुदा तो इनको आज़ाद कर दे। जो चल नहीं सकते, यीशु के नाम से चलना शुरू कर दे। जिनका देख पाओ खुदा एक्सीडेंट हुआ है, हॉस्पिटल के अंदर है, हड्डी टूटी हुई है, टूटी हड्डी यीशु के नाम से जुड़ जाए, अभी इसी घड़ी चलना शुरू कर दे और तेरे जलाल की गवाही दे। इसी तरह देख पा खुदा जिनको स्किन इन्फेक्शन है, दर्द, चंबल, खारिश, मौके, स्याहियाँ, पलवेरी, यीशु के नाम से चाहती हूँ। तेरा खून इनके बदन पर चाहती हूँ, तेरे खून से धुलकर ये पाक और साफ हो जाएं और मुकम्मल तौर पर शिफा पाए। जॉब नहीं है, इनको जॉब जैसी बरकत दे। वीज़ा नहीं है, वीज़ा जैसी बरकत दे। ब्रॉड जाना चाहते हैं, ब्रॉड के बंद दरवाजे यीशु के नाम से खुल जाए। नाकामी है, पस्ती है, हर तरह की नाकामी, पस्ती यीशु के नाम से चाहती रहे। रुपए पैसे की कमी है, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू को चाहती हूँ, इनके हाथों को तेरे हाथ में देती। आज के बाद ये मट्टी को हाथ लगाएं, मट्टी सोने की कीमत अदा करे। जिस भी चीज को हाथ लगाएं, बरकत पर बरकत पाएं। तेरा पाक रूह इनको महफूज रखे, तेरा चेहरा इनकी तरफ मतवज्जो हो और ये तेरे जलाल में बढ़ते और तरक्की करते चले जाए। जिन्होंने खुदावंद आज तौबा किया, जो नशा करते हैं, हर तरह की सिगरेट की, शराब की, हर तरह तरह की नशे की लानतें जो इन्हें लगी हुई हैं, आज ये आज़ाद हों। जिनको बदरूहों ने जकड़ा हुआ है, हर तरह के अज़दहा की स्पिरिट, हर तरह के गुड्डे मुस्कान का असर, हर तरह के काले जादू का असर, हर तरह की हसद का असर यीशु के नाम से जलकर भस्म हो जाए। खुदा इनके घरों के, इनके बदनों के चुके तेरे पाक खून की बाढ़ को चाहती। हर तरह के खुदावंद झूठे इल्जामात यीशु के नाम से चाहते रहे, जो झूठे मुकदमे में फंसे हुए हैं, खुदा इन लोगों को रिहाई दे, बहाल कर। तो इसलिए आया कि ये आज़ादी पाए। खुदा हम जितने भी इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, एक एक की दरख्वास्त को तेरे सामने लाती। इनके ज़रा ज़रा मकसद को तू पढ़ और इनकी ज़िंदगी में काम कर। मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत चाहती, तमाम चर्चेस के लिए, टीवी चैनल्स के लिए, क्रिश्चियन टीवी चैनल्स के लिए तेरी बरकत को चाहती। और जितने भी इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, एक एक को सर के बालों से लेकर पाँव के तलवे तक तेरे पाक खून में छुपा देती। अपने लिए, खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल के लिए, फजल टेलीविज़न की तमाम टीम के लिए तेरी कसरत की बरकत चाहती, मसीह के नाम से आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यकीनन मेरे अजीज़ों, खुदा का पाक रूह कसरत से जंबश कर रहा है। ईमान रखिए, शुक्रगुजारी शुरू कर दीजिए, कहिए खुदावन तूने मेरी सुन ली है, क्योंकि खुदावन दुआओं को सुनता और जवाब देता है। थैंक यू वेरी मच बिशप यूसुफ, खुदावंद आपको बरकत दे। पास्टर लियाकत साहब आपका भी शुक्रिया, ब्रदर लियाकत आपका भी शुक्रिया, और मास्टर साहब आपका भी शुक्रिया। तो नाज़रीन, मेरा ईमान है आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत पाई। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए ग्रेस फॉर ऑल पाकिस्तान जिंदाबाद।